तो भाई साहब क्या देखा मैंने, द बॉयज सीजन 4 का एपिसोड 4 रिसेंटली आया है और अब तक सीजन 4 में जितने भी एपिसोड आए उनमें से ये एपिसोड सबसे बेस्ट है और एपिसोड काफी ज्यादा हॉरिफाइंग है और आपको मजा भी बहुत आता है। होमलैंडर तो एकदम पागल हो चुका है जो उसने किया है इस एपिसोड में टू बोतल, जिसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। जो कुछ हुआ है इस एपिसोड में उसके बारे में शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एपिसोड 4 स्टार्ट होता है जहाँ पे होमलैंडर वॉट के एक अंडरग्राउंड रिसर्च सेंटर में गया है और होमलैंडर जो वहाँ पे करता है जिसका थोड़ा बाद में बात करेंगे। वही दूसरी तरफ ह्यूई जिसके पापा हॉस्पिटल में है और उसके पापा के बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए वो A10 को बुलाता है एक जगह पे और वहाँ पे A10 के कंपाउंड भी लाने को बोलता है ताकि उससे अपनी पापा को बचा सके। सिस्टर स्टेज और फायरक्रैकर मिलके एक प्रोग्राम बनाता है, वहाँ पे स्टारलाइट को एक्सपोज करना चाहता है और तभी हमें देखने को मिलता है बॉयज में बूचर एक बार फिर से वापस आ चुका है, क्योंकि इससे पहले हेमेन बूचर को अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था, बट अब वो टीम में आ चुका है। आते ही स्टारलाइट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। बूचर और हेमेन निकल जाता है फायरक्रैकर के पास, उसे तो धमकाता है लेकिन वहाँ पे काम नहीं बनता। बट बिली बूचर है बहुत तेज, वो फायरक्रैकर की वैनिटी वैन का की उठा के ले आता है, फ्रेंची को वहाँ पे भेज देता है ताकि वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ सके उनके प्लान के बारे में। वही दूसरी तरफ फायरक्रैकर स्टेज पे जाके स्टारलाइट को एक्सपोज करने लगता है कैमरा के सामने, कुछ पुराने स्टारलाइट के बातों को निकालता है और स्टारलाइट ये सहन नहीं कर पाता और वो सीधा स्टेज पे जाके फायरक्रैकर को बहुत ज्यादा मारता है और ये सब कुछ कैमरा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा था और स्टारलाइट की इमेज और भी ज्यादा खराब हो गया। फ्रेंची जब फायरक्रैकर के वैनिटी में जाता है तब वहाँ पे उसे एक सूप मिलता है और उस सूप का पावर है कि अपने हाथ को बहुत ज्यादा लंबा कर सकता है। फ्रेंची और उसकी लड़ाई हो जाता है बट फ्रेंची ज्यादा देर टिक नहीं पाता और तभी वहाँ पे एंट्री होता है बूचर की। फिर बूचर और उसकी अच्छा खासा फाइट होता है। फाइट के बीच में एक ऐसा समय आता है जब बूचर के गले को उसने दोनों हाथ से पकड़ लिया और उसे दबाने लगता है और तभी वहाँ पे हमें एक ब्लास्ट देखने को मिलता है और उस ब्लास्ट में वो सूप पूरा फट चुका है और बूचर को भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पे क्या हुआ है। एक्चुअली गाइज वहाँ पे हुआ ये था कि बूचर के अंदर का जो वायरस था वो बूचर को बचाया था उस सूप से और इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि बूचर के अंदर कुछ पावर तो है। वहीं पे A10 कंपाउंड भी ह्यूई को लाके देता है। ह्यूई A10 को माफ कर देता है उसकी पिछली गलतियों के लिए। ह्यूई वहां से जाने ही वाला होता है तब बूचर उसके सामने आ जाता है, उससे पूछता है कि उसने ये क्या किया और ये कंपाउंड भी उसे क्यों चाहिए। फिर ह्यूई उसको बताता है कि इसलिए चाहिए। बूचर ह्यूई को वार्न करता है कि अपने बाप को कंपाउंड भी ना दे। ह्यूई थोड़ा बहुत कन्विंस भी हो जाता है बूचर की बात से। फिर आता है इस एपिसोड का सबसे क्रेजी मोमेंट जब होमलैंडर वॉट के अंडरग्राउंड बेसमेंट रिसर्च सेंटर पे जाता है और वहाँ पे होमलैंडर अपने कुछ पुराने साथियों से मिलता है जिन लोगों के साथ वो बचपन में रहा करता था उस अंडरग्राउंड बेसमेंट में। वहाँ जाने के बाद जो वहाँ के स्टाफ थे उन सबको एक जगह पे बुलाता है, सबको आइसक्रीम केक ऑफर करता है। फिर कुछ समय बाद उसका मूड स्विंग हो जाता है और वो एक आदमी को जिंदा चला देता है क्योंकि उसने बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा ही किया था। फिर एक और आदमी है जिसका नाम है मार्टी, उसको तो कुछ ऐसे मारता है कि बहुत ही अजीब भी है और बहुत ज्यादा ब्रूटल भी है और उस सीन को जब आप देखोगे तो आप भी दिमाग में सोचोगे कि मैं ये क्या देख रहा हूँ। फिर वहाँ के जो इंचार्ज है वो वहाँ पे आता है, होमलैंडर को बोलता है कि बस करने को। फिर होमलैंडर और उस इंचार्ज के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है एक रूम में। फिर हमें एक सीन देखने को मिलता है कि वहाँ पे जितने भी स्टाफ थे उन सबको होमलैंडर ने मार दिया है। वही दूसरी तरफ ह्यूई हॉस्पिटल में पहुंचता है कंपाउंड बी को लेके और तभी वहाँ पे ह्यूई की माँ भी वहाँ पे आता है, पर ह्यूई वो कंपाउंड भी अपने जैकेट में डाल देता है और अपने पापा को नहीं देता है और जैकेट वहाँ पे रख के वो कॉफी लाने बाहर जाता है और जब वो कॉफी लेके वापस आता है तब वो देखता है कि उसके डैड को कंपाउंड भी दे दिया गया है और ये काम किया उसके माँ ने। अचानक से ह्यूई के पापा का आँख खुल जाता है और वही पे एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस ओवरऑल एपिसोड काफी ज्यादा क्रेजी था जिसमें बहुत अजीब अजीब चीजें हमें देखने को मिला है, बहुत कुछ रिवील भी किया है, बहुत ज्यादा ब्रूटल भी था और एट दिस पॉइंट होमलैंडर पागल हो चुका है। उसके अंदर जो पहले एक डर था कि पब्लिक उसे पसंद करेगा या फिर नहीं वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है और इस एपिसोड के बाद तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है और कुछ एपिसोड के बाद हमें ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि होमलैंडर किसी को भी मार रहा है बिना सोचे समझे। दैट्स इट गाइस, वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।